हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारती जय विजय करे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों, सबसे पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कविता में निराला जी ने भारत माता का जो दिव्य और प्राकृतिक चित्रण किया है, उसे ही हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। तो सबसे पहले भारती का मतलब क्या है? देखो, भारती मतलब भारत माता, जय यानी कि विजय होना, जय घोष, और विजय करे मतलब विजय करने वाली, यानी हमेशा ही जीत हासिल करने वाली। तो बच्चों, इस सबसे पहली लाइन में ही कवि ने भारत माता का आह्वान करते हुए कहा है कि हे माँ, आपकी सदा जय हो। आप वो शक्ति हो जो कभी पराजित नहीं होती। आप शत्रुओं और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने वाली हैं। ठीक है, विजय करें मतलब हमेशा विजय करें। किस किस से? शत्रुओं से और बुराई से। ठीक है। कनक शस्य कमल धरे। कनक का मतलब होता है सोना और शस्य का मतलब होता है अनाज या फिर फसलें। कमल धरे, कमल का फूल, और धरे मतलब धारण करना। तो बच्चों, इस लाइन में कवि ने माँ को धनधान्य की देवी के रूप में देखा है। देखो, भारत की जो हरियाली है और जो उसकी संपन्नता है, उसको माँ के सौंदर्य के रूप में दिखाया गया है। भारत के खेतों में जो लहराती हुई सुनहरी फसलें हैं, वो ऐसी लगती हैं मानो माँ ने सोने के आभूषण पहन रखे हों। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि भारत के खेतों में लहराती जो सुनहरी फसलें हैं, वो ऐसी लगती हैं मानो माँ ने सोने के आभूषण पहने हों, और उनके हाथों में सौंदर्य का प्रतीक, जो कि एक कमल का फूल है, वो सुशोभित हो रहा हो। ठीक है। लंका पद तल शतदल, गर्ज तोर में सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। देखो, लंका यानी जो श्रीलंका है, हमारे देश के दक्षिण में जो देश है श्रीलंका। पदतल, इसका मतलब है पैरों के नीचे, और शतदल का मतलब होता है 100 पंखुड़ियों वाला जो कमल है। तो बच्चों, इस लाइन में भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका वर्णन किया है। वो क्या कह रहे हैं कि भारत के दक्षिण में, जब आप मैप में देखोगे ना, तो दक्षिण में जो श्रीलंका स्थित है, वो ऐसा लगता है जैसे माँ के चरणों के नीचे एक छोटा सा सुंदर सा कमल का फूल हो। शतदल यानी 100 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल स्थित हो, ऐसा दिखाई देता है। गर्जितोर्मी, बच्चों, ये जो गर्जितोर्मी शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, गर्जित और उर्मी। गर्जित का अर्थ होता है गर्जना करता हुआ या आवाज करता हुआ, जोर की आवाज करता हुआ, और उर्मी का मतलब होता है लहरें, और सागर जल मतलब समुद्र का पानी। देखो, धोता यानी धोता है, शुचि का मतलब है पवित्र, चरण युगल यानी जो दोनों पैर हैं, चरण मतलब पांव, और युगल मतलब जोड़ा, यानी दोनों पैर। देखो, अब यहाँ पर लेखक उस विशाल समुद्र की बात कर रहे हैं जो हमारे दक्षिण भाग में है। कौन सा है? हिंद महासागर है ना। तो वो अपनी उठती और गिरती हुई और गरजती हुई जो लहरें हैं, उनके साथ भारत माता के चरणों को धो रहा है, क्योंकि वो उनके चरणों के पास है। और कवि को ऐसा प्रतीत होता है, वो कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है सागर अपनी लहरों रूपी हाथों से या लहरों से माँ के दोनों शुचि यानी पवित्र चरणों को निरंतर धो रहा हो या पखार रहा हो। स्वत का मतलब होता है स्तुति या फिर प्रार्थना या वंदना। कर मतलब करना। बहु अर्थ भरे, बहु मतलब बहुत, अर्थ भरे बहुत गहरे और सार्थक अर्थों वाला। तो कवि कह रहे हैं कि जो समुद्र की लहरों से जो गंभीर आवाज आ रही है, जो गर्जना की आवाज आ रही है, वो उनको कोई साधारण शोर नहीं लगता है। उनके हिसाब से वो जो आवाज है, वो सागर की बहुत ही गंभीर और गहरे अर्थों वाले जो मंत्र हैं, वो उसका उच्चारण कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए वो माँ की प्रार्थना कर रहे हैं। तरु तृण वन लता वसन,
अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। देखो बच्चों, तरु मतलब पेड़, तृण मतलब घास का छोटा सा तिनका, वन मतलब जंगल, लता मतलब जो बेलें होती हैं, जैसे मनी प्लांट एक लता है, ठीक है। और वसन का मतलब होता है वस्त्र या फिर कपड़े। अब यहाँ पर को ना लेखक ने जो धरती माता है उसके श्रृंगार की बात करी है, वो प्रकृति के द्वारा किया गया जो श्रृंगार है उसकी बात कर रहे हैं। जो भारत की हरियाली है, जो यहाँ के घने पेड़ हैं, जंगल हैं, घास है और जो फैली हुई जो बेलें हैं, लताएं हैं, वो माँ के शरीर को ढकने वाले हरे भरे और सुंदर वस्त्रों के समान लगते हैं, यानी कपड़ों के समान लगते हैं। अंचल यानी जो पल्लू या फिर दामन होता है, या आंचल भी जिसे कह सकते हैं। मैं खचित, खचित मतलब होता है जड़े हुए, यानी जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है ना उस तरह की, जैसे गहनों में पत्थर जड़े जाते हैं, है ना, उसी तरह से। और सुमन मतलब होता है फूल। तो कवि कह रहे हैं कि भारत की धरती पर खिले हुए जो अनगिनत सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे फूल हैं, वो माँ के आंचल पर जड़े हुए कीमती रत्नों और सितारों की तरह चमक रहे हैं। गंगा यानी गंगा नदी, ज्योतिर्जल मतलब ज्योति यानी प्रकाश से भरा हुआ जल, और कण मतलब बूंदें, मतलब गंगा नदी का जो पवित्र और चमकता हुआ जल है। धवल मतलब एकदम सफ़ेद या फिर जो बहुत साफ सुथरा उज्जवल हो। धार मतलब धारा, हार मतलब जो गले में हार पहनते हैं, गले मतलब गला। तो गंगा नदी का वो सफ़ेद और जो पवित्र और जो उज्जवल जल है, वो आपके गले में यानी भारत माता के गले में किसी सुंदर हार की तरह शोभा दे रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो हमारे देश की हरियाली है, जो घने वन है, घास है और सुंदर सुंदर बेलें हैं, वो कैसी लगती हैं? जैसे माँ ने अपने शरीर में हरा वस्त्र या कोई सुंदर सा कोई कपड़ा धारण किया हो, और जो अनगिनत रंगीन फूल हैं, रंग बिरंगे जो फूल हैं, वो माता के आंचल में जड़े हुए किसी कीमती पत्थर और सितारों की तरह चमक रहे हैं। और जो हिमालय से बहने वाली जो गंगा है, वो इस तरह से बहती है, उसका जो पवित्र जल है, उज्जवल धारा है, वो जब भारत के मैदानों से बहती है तो ऐसा लगता है मानो माँ ने अपने गले में मोतियों का कोई बहुत बड़ा और चमकता हुआ हार पहना हो। ठीक है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रमण ओमकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। देखो, मुकुट मतलब जो सर पर पहना जाता है वो मुकुट, शुभ्र जो बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सफ़ेद हो, हिम तुषार मतलब बर्फ की चादर या फिर बर्फ की बूंदें। देखो, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हिमालय की चोटियों पर जमी हुई जो सफ़ेद बर्फ है, वो भारत माता के सिर पर चमकने वाले मुकुट की तरह है। प्राण यानी कि जो जीवन ऊर्जा, जो हमारे प्राण होते हैं। प्रणव का मतलब होता है पवित्र शब्द, और ओमकार ओम की जो ध्वनि होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत के प्राणों में ओम की पवित्र ध्वनि बसी है। देखो, ये भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, उसका प्रतीक है। ठीक है। भारत की आत्मा में ओम यानी ओमकार की जो ध्वनि बसी है, ये शब्द हमारी संस्कृति का मूल है। कवि का मानना है कि भारत की जो जीवन शक्ति यानी प्राण है ना, वो इसी आध्यात्मिक ध्वनि से प्रेरित है। ठीक है। ध्वनित का मतलब है गूंजता हुआ, दिशाएं जो ये चारों दिशाएं होती हैं, और उदार का मतलब है महान या फिर विस्तृत। देखो, अब यहाँ पर कहा है कि जो भारत की महानता है और यहाँ के जो विचार हैं, वो सभी दिशाओं में गूंज रहे हैं। ठीक है। शतमुख का मतलब है 100 मुंह वाला, और शतरव का मतलब होता है 100 तरह की आवाजें या फिर 100 तरह की बोलियां, और मुखरे का मतलब है मुखर यानी बोलता हुआ।
तो कवि कह रहे हैं कि भारत सैकड़ों अलग अलग तरह की भाषाओं जो मुखरे मतलब जो मुंह से बोली जाती हैं, स्वरों और विचारों के माध्यम से अपनी पूरी बात दुनिया के सामने मुखरता से रख रहा है। देखो बच्चों, इस तरह से समझो कि भारत की महानता का जो स्वर है वो सभी दिशाओं में गूंज रहा है। ठीक है, और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों तरह के विचार और स्वर हैं, जो कि विविधता में एकता का प्रतीक है। और इन सैकड़ों मुखों और आवाजों से भारत माता आज पूरी दुनिया के सामने अपनी शक्ति और ज्ञान को प्रकट कर रही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से समझो, कविता के पहले भाग में कवि ने भारत माता की जय जयकार करते हुए उनकी विजय की कामना करी है, और उसके बाद वो भारत को एक ऐसी देवी के रूप में देखते हैं जो संपन्नता से भरी हुई है। माँ के हाथों में कमल का फूल है और उनके चारों ओर सुनहरी फसलें लहलहा रही हैं, जो इस देश की खुशहाली और किसानों की मेहनत को दर्शा रही है। इस पैराग्राफ में कवि ने जो भारत की भौगोलिक सुंदरता है ना, उसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि दक्षिण में स्थित श्रीलंका माँ के चरणों में रखे एक कमल के समान है, और विशाल समुद्र अपनी गरजती हुई लहरों से निरंतर माँ के चरणों को पखार रहा है और उनकी स्तुति कर रहा है। भारत के जो घने जंगल हैं और लताएं हैं वो माँ के वस्त्रों के समान है, और जो धरती के खिले हुए फूल हैं वो उनके आंचल में पिरोए गए रत्नों के समान है, गहनों के समान है। और गंगा नदी की जो निर्मल धारा है वो उनके गले में एक सफेद मोतियों के हार की तरह दिखाई देता है। और इधर अंत में उन्होंने कहा है कि हिमालय पर्वत की जो सफेद बर्फ है वो उनके सिर पर चमकते हुए मुकुट की तरह शोभा देता है। और साथ में कवि ने भारत की जो वैचारिक और आध्यात्मिक शक्ति है उस पर भी जोर दिया है। वो कहते हैं कि भारत के जो प्राणों में ओमकार यानी ओम की पवित्र जो गूंज है या फिर ध्वनि है वो बसी है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति का आधार है। ठीक है, और यहाँ यानी भारत में केवल एक सोच नहीं बल्कि सैकड़ों तरह की भाषाएं हैं, स्वर हैं और विचार हैं जो एक साथ मिलकर गूंजते हैं, और यही विविधता और ज्ञान भारत को दुनिया में सबसे जागृत और महान राष्ट्र बनाता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रह जाता है ना तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।